लास्ट सभी ने लिख लिए थे कॉपी में? 50 पढ़ा दिए थे ना? पढ़ाओ भाई, पढ़ाऊं? एक बार भाई गेट बंद कर दो कोई लास्ट वाला। याद भी कर लेना साथ के साथ। हाँ, पता चले मैं लिखवाए जा रहा हूँ और तुम भूले जा रहे हो पीछे से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 हमने पढ़ लिए थे, थोड़े से और पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने सिंपल क्या बात सीखी थी कि एक स्टेटमेंट आपके पास जो भी गिवन होगी, हमें उसको बिल्कुल एक वर्ड में, आपको एक वर्ड का मतलब क्या हो गया, वन वर्ड में उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, अब वो वन वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए सिर्फ उसका एक आंसर पढ़ के और आगे बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड मल्टीपल वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। क्योंकि हमारे पेपर में क्या भी पूछा जाता है भाई, सिनोनिम्स। ठीक है, जो सिनोनिम्स और जो एंटोनिमस वर्ड होते हैं, उसमें आपको जब तक उसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं भाई 51 से। ध्यान से सुनना और याद है ना कैसे क्या क्या लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ वर्ड लिखना है। आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, ये घर जाके लिखना आप लोग आराम से। अभी डायरेक्ट जो मैं वर्ड बताऊंगा उस वर्ड का मीनिंग याद रखना, और प्लस जो उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या जो भी अदर वर्ड होगा वो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। ठीक है, आप नोटिस करो फिर से लिव लिखा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर है प्लूरल है? ये प्लूरल वर्ब क्यों आई हुई है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? मॉन्क्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क्स को बोला जाता है जो साधु संत वगैरह लोग होते हैं। ठीक है, आपने नोटिस करा है आज जब हम किसी जगह का नाम सुनते हैं तो हिंदी में विहार बहुत यूज होता है, संगम विहार और ये होता है ना। विहार ही एक तरह का मठ होता है, और मठ और विहार दोनों एक ही होते हैं, बस उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोला जाता है क्या? मॉनेस्ट्री। ठीक है, कौन सा वर्ड बोला जाता है भाई? मॉनेस्ट्री। अब मॉनेस्ट्री दिल्ली में भी बहुत सारी, आपने जैसे तिब्बतन मॉनेस्ट्री सुनी होगी, है ना? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास गए होगे तो वहाँ तो मजनू का टीला है जहाँ पर सबसे बड़ा वहाँ पर मॉनेस्ट्री है तिब्बत की। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये मठ है, यहाँ पर सारे ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं। समझ में आया? अब एक वर्ड और याद रखना है आपको, फ्रायरी। कौन सा वर्ड है? फ्रायरी। ये भी वर्ड इसी के लिए ही यूज करा जाता है। ठीक है, हाँ दोनों याद रखना है, दोनों वर्ड को इसीलिए बोला जाता है। हालांकि जो फ्रायरी वर्ड होता है ना वो साधुओं के लिए भी यूज होता है। मतलब जो यहाँ पे हमने मॉन्क्स लिखा है ना, सेंट जो होते हैं सारे, उनके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। क्लियर है? तो कोई पूछेगा आपको इसका सिनोनियम तो आप ये रिप्लाई आराम से कर सकते हो। भाई ये तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ भाई क्यों नहीं लिख रहा? आपको बोल रहा हूँ, हाँ कॉपी होनी चाहिए सबके सामने आगे। कॉपी में वर्ड लिखना है आपको, ये नहीं लिखना किसी को भी। ये वर्ड लिखो और वर्ड का मीनिंग लिखो साथ के साथ सारे। नहीं मैम, सबके लिए आता है वो। एक्चुअली क्या है, बुद्धिस्ट ने इस वर्ड को फेमस करा है बस। ठीक है, इसमें सारे ऋषि मुनि वगैरह सब आ सकते हैं। जो प्रेयर्स वगैरह करते हैं ना वही सारे लोग आते हैं इसके अंदर। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। चलें आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट है हमारे पास अगला भी क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है भाई? प्लेस। हमें जगह बतानी है। क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर मनीज आर मेड, है ना? पेपर में इस मनीज की जगह पर कॉइन्स भी आ सकता है। क्या आ सकता है? क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन में? जहां पर कॉइन्स बनते हो ये पूछा जाता है। यहां पर जहां पर मनी है वो बनती है, यानी कि इसका मतलब ये है सर कि जहां पर वो पैसे वैसे छपते हैं उस जगह को बोलते हैं। बताइए, जहां पैसे वैसे छपते हैं उस जगह को बोलते हैं। सेंस वही होता है, समझ गए ना? वो सेंस वही होता है, चाहे वो कॉइन्स की बात करो, चाहे वो आप बोलो किसकी बात करो, मनी की। तो उस जगह को बोला जाता है क्या? मिंट। क्या बोला जाता है उस जगह को? MINT, मिंट। ठीक है, जहां पर कॉइन्स को बनाया जाता है। ठीक है,
और एक तरह की कॉइन्स फैक्ट्री होती है भैया। हाँ, ये क्या होती है? कॉइन्स फैक्ट्री, ठीक है, जहां पर कॉइन्स को बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे मिंट वर्ड। अब ना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता कि एक ऐसा व्यक्ति जो मनी, कॉइन, मेडल्स या फिर स्टैंप, पुराने जो स्टैम्प्स नहीं होते हैं वो, उन सबको कलेक्ट करता है। आप नोटिस करते हो कुछ लोगों की एक हैबिट होती है, वो पुराने सिक्के जो होते हैं उनको संभाल के रखते हैं ना। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, और वो भी कैसे? हैबिचुअल मोड पर, जिसकी वो हैबिट होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो मेडल्स को रखता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प पेपर्स को रखता है, स्टैम्प को, पुरानी पुरानी स्टैम्प्स को रखता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, न्यूमिस्मैटिक। क्या वर्ड यूज होता है भाई? न्यूमिस्मैटिक, NUMISMATIC, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कॉइन्स को कलेक्ट करके रखता है। आ गया समझ में? जो कॉइन्स को कलेक्ट करके रखता है वो भी यही होता है। हमें स्टडी वही तो करेगा ना जो कॉइन होगा जिसके पास। हो गया? क्लियर हो गया? अब कल को अगर पेपर में कॉइन्स की जगह मेडल आ जाए, कंफ्यूज मत हो जाना। मेडल की जगह स्टैम्प पेपर्स आ जाए, कंफ्यूज मत हो जाना। समझ जाना, इन सब का मतलब एक ही है। कौन सा है? न्यूमिस्मैटिक। और उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मिंट। अच्छा, और आपने मिंट कहाँ सुना है? हाँ, फ्लेवर। हाँ, ये एक फ्लेवर भी होता है ना मिंट का। आपने देखा होगा, चटनी खाते हो ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक फ्लेवर के लिए, एक तरह का ये पौधा होता है, आप यूं कह सकते हैं मैम, इसके लिए भी यूज होता है ये। हाँ, हो गया? क्लियर हो गया? अभी स्टैम्प वाले के लिए अलग से भी वर्ड आएगा, वो पढ़ा दूंगा। करूं भाई? नेक्स्ट करूं? चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास इसमें भी आपके पास वर्ड क्या मेंशन कर रखा है भाई? प्लेस, जगह बतानी है। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर केप्ट। आपने देखा होगा कि गांव में हम लोग एक स्टोर रूम बना देते हैं, हर घर में बनता है। ये क्या होता है? एक तरह का स्टोर रूम होता है जहां पर अनाज को रखा जाता है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ग्रेनरी, ठीक है, GRANARY। ये इसमें भूसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है हमारे खाने के लिए होगा, ये पशु के खाने के लिए भी रखा बनाया जाता है, ठीक है। GRANARY, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे। हाँ, वो टैंक को ही बोलते हैं, बस वो टैंक नहीं बोलना उसको। अगला है अ सेट ऑफ स्लीपिंग रूम्स। ये भी एक प्लेस की बात कर रहा है जहां पर लोगों को रखा जाता है, या एक तरह का जहां पे सोने की व्यवस्था होती है। तो एक तरह का रेजिडेंस ही तो हो गया, एक तरह की हाउसिंग ही होगी ना। ये क्या होगी भाई? एक तरह की हाउसिंग, लेकिन इसको एक वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। ये वर्ड मैंने मिशन इंस्पेक्टर बैच में बहुत बार पढ़ाया। क्या होता है भाई? डॉरमिट्री, MI है ये, डॉरमिट्री, डॉरमिट्री, ठीक है। क्या होता है ये? जहां पर किसी के रुकने की व्यवस्था करी जाती है, उस जगह को बोलते हैं डॉरमिट्री, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, क्या लिखा है हमारे पास? अ प्लेस वेयर ओल्ड पीपल आर केप्ट, ठीक है। कभी कभी ओल्ड पीपल की जगह पर सिक भी आ सकता है। क्या भी आ सकता है? सिक, जहां पर कोई ऐसे लोगों को रखा जाता है जो इंजर्ड हो जाए या फिर जो बीमार हो जाए, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? इनफर्मरी। क्या बोलते हैं? इनफर्मरी, ठीक है। ये स्कूल में भी बनाया जाता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी ये रूम बनाया जाता है, इनफर्मरी, FIRMARY, ठीक है, इनफर्मरी। लिखा? इनफर्मरी, ठीक है। स्कूल्स में भी होता है, ध्यान रखेंगे, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, ठीक है। इंजर्ड लोगों को वहां रखा जाता है। अगला क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट, है ना। आपने बहुत बार मूवी में देखा होगा, जैसे प्राइवेट जेट होता है या एरोप्लेन होता है, वो एक शेड के अंदर ऐसे जा रहा होता है, देखते हो, वहां उसकी मेंटेनेंस करी जाती है। तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको एक वर्ड बोला जाता है, हैंगर। क्या बोला जाता है भाई? हैंगर।
क्या बोला जाता है उस जगह को? हैंगर, जहां पर प्राइवेट जेट को या फिर एरोप्लेन को रखने की व्यवस्था होती है, वहां पर उसको ठीक भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने अपने घर में भी हैंगर सुना होगा, है ना? तो उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम है क्या सर? अलग है। ठीक है। उसकी स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है? ई आर। ठीक है। लास्ट में क्या वर्ड यूज होता है? ई आर। और हमने यहाँ क्या लिखा है? ए आर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर डेटा आर स्टोर्ड। ये एक ऐसा वन वर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पर ये बोल रहा है जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। आपको पता है ये डेटा खासकर किसके लिए बोला जा रहा है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए। किसके लिए बोला जाता है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए। आपने देखा होगा एक ना गवर्नमेंट की खुद की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर पुराने टाइम के जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, पुराने टाइम की जो बुक्स होती है, पुराने टाइम के जो हमारे हर जगह सीज फायर वगैरह इन सब का रिटर्न में जो चीज़ लिखी रहती है, उस प्लेस का नाम पूछ रहा है। क्या होता है भाई उस प्लेस का नाम? आर्काइव। क्या होता है भाई? आर्काइव्स। ARCHIVES, आर्काइव्स। ठीक है। इस जगह को क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। ये स्पेशली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए बोला जाता है, स्पेशली। ठीक है ना। और इस गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बुक्स भी हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परहैप्स। ठीक है। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर आर बर्ड्स। हाँ, मतलब वो जगह पूछ रहा है कि जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। वैसे तो हिंदी में ये पिंजरा होता है ना? लेकिन इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है ये? अवेरी। क्या वर्ड होता है भाई ये? अवेरी। AVIARY। ये मैं बहुत बार आपको क्लास में ये वर्ड पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो अवेरी उस जगह को बोला जाता है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है। एक बच्चा पूछता, सर बर्ड तो नेस्ट में भी रहते हैं। बर्ड कहाँ रहते हैं भाई? वो नेस्ट में अपनी मर्जी से रहते हैं, और यहाँ पे वो हमारी मर्जी से रहते हैं, जिनको वो रख लेते हैं। समझ गए? पिंजरा होता है, ये जबरदस्ती रखा जाता है उस जगह पे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। अब देखो, बीज को भी ऐसे ही रखा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपेयरी। आप इन दोनों की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना। उसकी स्पेलिंग थी AVI और इसकी स्पेलिंग क्या है? API। ठीक है ना। API। अब ना अपोजिट याद कर लो, यहां पर P यूज हो रहा है। P फॉर पैरेट। पैरेट होता है बर्ड, तो बर्ड के लिए नहीं आता ये। समझ गए ना? ये अपोजिट आता है। मैंने एक टीचर को ऑनलाइन देखा था, वो यही उल्टा पढ़ा रहा था। अपेरी को उसने बर्ड के लिए बता दिया, और ट्रिक ये बता दी कि इसमें पी लिखा हुआ है, पी का मतलब पैरेट, पैरेट होता है बर्ड। ऐसा कुछ नहीं होता। समझ लो, उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए थे, हालांकि दूसरा एग्जाम्पल सही था, ये वाला एग्जाम्पल लेकिन गलत था। एक वो एग्जाम्पल दे रहे थे स्टेशनरी वर्ड का। कौन से वर्ड का? आपको मैंने ये बहुत बार सिखाए, इन दोनों वर्ड में फर्क क्या होता है। ठीक है। आपने देखा स्टेशनरी की स्पेलिंग में एक में ARY है और एक स्टेशनरी की स्पेलिंग में ERY है, दोनों में फर्क है। जो हम स्टेशनरी बुक्स वगैरह की बात करते हैं, जो बाहर दुकान होती है, उसकी स्पेलिंग कौन सी होती है? ERY। इसीलिए इसमें पेन और पेंसिल आता है, मिलता है ना वहां पेन और पेंसिल, तो इसमें ई भी है और पेन और पेंसिल में भी ई है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो ए होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज स्थिर होती है, कोई चीज मोशनलेस होती है, तब हम उसको स्टेशनरी वस्तु बोलते हैं। इसीलिए हमारा नाउन होता है। क्या होता है ये? नाउन। और इसका कभी भी प्लूरल भी नहीं बनता, समझ गए? और इसका प्लूरल बन जाता है। समझ गए ना भाई? तो जब वो आप कभी शॉप का नाम देखो ना स्टेशनरी में, और जो उसने गलती से ए लगाया हुआ है, तो समझ जाना गलत होता है वो, क्योंकि स्टेशनरी के लिए कौन सा वर्ड आता है? ई। अब ये याद करने के लिए अच्छा वर्ड है कि स्टेशनरी में ई है और पेन और पेंसिल में भी ई है, तो इसका मतलब ये याद हो सकता है। लेकिन ये कैसे याद हो जाएगा? एक पी का मतलब हो गया पैरेट, पैरेट होता है बर्ड, बर्ड के लिए आएगा अपेरी, जो कि उल्टा हो गया। एपिस बोलते हैं। हाँ, मैं अगर आपको साइंटिफिक वर्ड्स पढ़ाने लग गया ना, स्टेशनरी होता है वो।
नाउन ही होता है, नाउन ही होता है मैम, नाउन होता है। हाँ, ये तीनों सिनोनियम है। नहीं नहीं, उस टाइम पे कैसे हो जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, दोनों नाउन हो गए। आप उससे पहले एडजेक्टिव लगा लो। जैसे जो बॉटल होती है वो स्टेशनरी है, जैसे यहाँ पे कोई बॉटल रखी है वो स्टेशनरी हो सकता है। मोशनलेस, कांस्टेंट और स्टेशनरी एक दूसरे के सिनोनियम्स है। कौन सा रह गया? हाँ, चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन एल्डरी अनमैरिड वुमेन, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक वुमेन जिन्होंने शादी नहीं कर रखी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो क्या होता है भाई? स्पिंस्टर। ठीक है, SPINISTER। ओहो, स्पिनिस्टर, और वो स्पिनिस्टर होता है। ठीक है, स्पिनिस्टर अलग है। अच्छा, यंग वुमेन हु इज नॉट मैरिड, ये कौन होता है? यंग वुमेन हु इज नॉट मैरिड। यंग बॉय हु इज नॉट मैरिड, बैचलर। बैचलर होता है ना, बैचलर होता है। ये किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। फीमेल के लिए यही होता है? नहीं नहीं, ये तो इनमें एज हो जाती है। ये क्या होता है? एजेड वुमेन के लिए यूज होता है, और ये एजेड के लिए नहीं है, ये वो उम्र है। ठीक है, नहीं सुना किसी ने? बैचलरेट, RETTE। ध्यान रखो, ये वर्ड यूज होता है किसके लिए भाई? वुमेन तो अच्छा वर्ड नहीं है, गर्ल बता दो इसको। ठीक है, इन दोनों में यही फर्क होता है, इसमें एज हो जाती है ज्यादा, और ये अपनी मर्जी से भी शादी नहीं करती, ये भी रीजन होता है इसके पीछे। ठीक है, और यहां तो होता है कि बस होने वाली है। बैचलर, बैचलर मेल के लिए यूज होता है हमेशा, कभी लड़की कोई बैचलर नहीं हो सकती है। समझ गए? वो हम बोल देते हैं, और बोलते तो हम क्या क्या है आपको पता ही है, बैचलरेट। नेक्स्ट करें, चलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स, है ना। आप देखो, एक इकलौता ऐसा वर्ड जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर हैविंग की जगह पर मैरिंग भी आ सकता है। क्या भी आ सकता है? मैरिंग। दोनों का मतलब सेम है। यहां पर ये बोल रहे हैं एक ऐसी क्या नाम है, विमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हो, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? अब आज भी बहुत सारे बच्चे इसको बाइगैमी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बाइगैमी, जो कि रियलिटी में क्या होता है? पॉलीएंड्री। क्या वर्ड होता है भाई ये? पॉलीएंड्री। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास मैनी हस्बैंड्स लिखा होगा तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है भाई? पॉलीएंड्री। ठीक है, अच्छा, अगर लिखा होगा मैनी वाइफ्स तो ये होता है पॉलीगैमी। क्या होगा भाई? पॉलीगैमी। ठीक है ना, ये दो वर्ड के लिए अलग अलग है, मतलब हस्बैंड के लिए अलग है और वाइफ के लिए अलग है। लेकिन एक ऐसे भी वर्ड होते हैं जो दोनों के लिए आते हैं। जैसे दोनों के लिए अगर मैं पूछूं कि भाई जिसने जिसके जिसकी 2 वाइफ्स हो या फिर 2 हस्बैंड्स हो, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? बाइगैमी। क्या बोलेंगे उसको? बाइगैमी। यानी कि दोनों के लिए आता है बाइगैमी, मेल के लिए आएगा, फीमेल के लिए भी आएगा। और सेम, जिसकी 1 वाइफ हो या फिर 1 हस्बैंड हो, तो सिंगल हो गया। सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है मोनो। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लगा दो? गैमी। यानी कि गैमी वर्ड आप देखो विवाह के लिए यूज होता है। समझ गए? गैमी वर्ड हमेशा विवाह के लिए यूज होता है। पहला वर्ड हमने सीखा था मैनी हस्बैंड्स, कौन सा वर्ड होता है? पॉलीएंड्री। दूसरा वर्ड सीखा था मैनी वाइफ्स, कौन सा वर्ड यूज होता है? पॉलीगैमी। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है 2 वाइफ या फिर 2 हस्बैंड, इसके लिए कौन सा वर्ड है? बाइगैमी। और वैसे भी बाई का मतलब क्या होता है? 2। और तीसरा है हमारे पास 1 वाइफ या 1 हस्बैंड, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? मोनोगैमी। और मोनो जो वर्ड होता है ना भाई, वो यूज होता है हमारा किसके लिए? एक के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? एक के लिए।
ध्यान रखेंगे ये वर्ड के लिए सिंगल यूज कर लेना। सिंगल के लिए दो वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है ऑटो, एक वर्ड कौन सा यूज होता है भाई? ऑटो। और एक वर्ड यूज होता है मोनो। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है ऑटो और एक वर्ड कौन सा यूज होता है? मोनो। दोनों क्या डिनोट करता है? सिंगल। ठीक है, लेकिन अभी आगे मेरे ख्याल से ना 101 के बाद इस टाइप के वर्ड आएंगे, ये सिखाऊंगा। हालांकि ऑटो और मोनो में भी फर्क होता है ये सिंगल ही दोनों वर्ड, लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है और इसकी कंडीशन अलग होती है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अगला पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास। वन हु हेट्स विमेन। ठीक है, अब आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? हेट। मैं आपको ये दो वर्ड सिखा रहा हूं, एक वर्ड हेट और एक वर्ड कौन सा है भाई? लव। हेट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है भाई? मिसो। कौन सा वर्ड यूज होता है? मिसो। ठीक है, ध्यान रखना, इसको लैटिन में बोलते हैं। और लव के लिए वर्ड यूज होता है क्या? फिलो। ठीक है, दो वर्ड यूज हो गए। एक हेट के लिए यूज होगा हमारे पास कौन सा? मिसो। और लव के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? फिलो। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विमेन को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, अब यही अगर मैं उल्टा पूछ लेता, वन हु लव्स विमेन, तो उसको क्या बोलेंगे? फिलो तो लिखा ही हुआ है आपके पास, फिलोजिनिस्ट। ठीक है भाई, पहले हमने ये वर्ड लिखा और फिर GYNIST। अभी और भी वर्ड आएंगे, सब में यही वर्ड कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा आपने? हेट के लिए मिसो और लव के लिए फिलो। इसका मतलब लव से होगा, इसका मतलब हेट से होगा। मिसोजिनिस्ट होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों को पसंद नहीं करता, और एक ऐसा व्यक्ति जो क्या नाम है, औरतों को पसंद करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिलोजिनिस्ट। ये एक ना मेंटालिटी होती है, ये मत समझना ये बाय बर्थ होता है या कुछ होता है। किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति किसी क्या नाम है सारी विमेन से क्या करता है भाई? नफरत, घृणा करता है, तब ये एक मेंटालिटी बन जाती है और उस मेंटालिटी को बोली जाती है। ये मत समझना बाय बर्थ होता है ये चीज़, समझ गए? ये किसी कारण से होता है कि वो इस चीज़ को अब जैसे कोई मानवता को पसंद नहीं करता, कोई मानवता को पसंद करता है, तो उसको बचपन से थोड़ी ना पता मानवता चीज़ क्या होती है, मैनकाइंड क्या चीज़ होती है। तो ये किसी हैपनिंग की वजह से ये वर्ड्स बने हुए हैं। हो गया? क्लियर हो गया? सिंपल सा। चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड। वही आ गया नेक्स्ट वर्ड, वन हु लव्स। अभी पढ़ाया था, क्या बताया था? फिलोजिनिस्ट। हो गया क्लियर? अगला वर्ड आ गया, देखो, मैन, मानवता के लिए, यानी कि मैनकाइंड के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो पसंद करता है कोई भी चैरिटी का काम करना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट, ये जो LAN है, इसमें आप ला आ का डंडा और न लान लिख लेना। ठीक है, ये सेंस देगा। फिलांथ्रोपिस्ट। भाई बात नहीं, कुछ भी पूछ रहा हूं मेरे से पूछो, आपस में नहीं। फिलांथ्रोपिस्ट लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, चैरिटी जो करता है, चैरिटी में और फिलांथ्रोपिस्ट में क्या फर्क होता है? चैरिटी में और फिलांथ्रोपिस्ट में क्या फर्क होता है? फिलांथ्रोपिस्ट में भी नहीं देखते। ये फिलांथ्रोप है, फिलांथ्रोपिस्ट। एक बार भाई यहां से दोबारा देख लो। ठीक है, क्या लिखा है हमने यहाँ पर? वन हु लव्स विमेन, हमने पढ़ लिया। लव्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? फिलो। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट की वन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए जो वर्ड यूज करा वो क्या था? फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है। इसी का अगर वो नेगेटिव पूछ लेता तो आंसर क्या आ जाता? मिसैंथ्रोपिस्ट। MISANTHROPIST। क्लियर हो गया? ये जो हमने LAN लिखा है, इसको लान पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। वन हु हेट्स, अभी पढ़ा दिया। वन हु हेट्स मैनकाइंड।
हेट्स मैनकाइंड के लिए यूज होता है मिसांथ्रोपिस्ट। हो गया भाई क्लियर बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। कब पढ़ा है आपने ये वर्ड? जब आप देखते हो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग चीजों का, बच्चों का भी करते हैं, क्लासरूम का भी करते हैं, इस दुनिया में हर चीजों का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? टेक्सोनॉमी। क्या होता है भाई? टेक्सोनॉमी, ठीक है। आपने साइकोलॉजी में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा, उन्होंने भी इसी के ऊपर ही डिफरेंस बताया, ठीक है। हाँ हाँ, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को क्लासिफाइड करोगे तो डिफरेंस तो बताओगे ही ना दोनों में, ठीक है। और दुनिया की हर चीज में है, हर चीज में, चाहे आप प्लांट के बारे में पढ़ो, एनिमल्स के बारे में पढ़ो, ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ो, दुनिया की हर चीज में क्लासिफिकेशन होगा ही होगा। समझ गए भाई? मतलब इसका मतलब ये है हर चीज डिवाइड हो रही है, हर चीज क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। अच्छा, फंगस वर्ड सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? इसका प्लूरल बता है? फंगाई या फंगी? फंगी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये प्लूरल वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? प्लूरल। क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में आपके पास? कि जो स्टडी करता है किसकी भाई? फंगस की, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। MYCO, माइकोलॉजी। और इसी से आपको सेल का भी याद हो जाएगा, ठीक है। सेल का, सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। दोनों वर्ड एक साथ याद रखने हैं, जो सेल्स की पढ़ाई करता है और जो फंगस की के बारे में पढ़ता है, उन दोनों को वर्ड, तो माइकोलॉजी और इसको साइटोलॉजी। हो गए दोनों वर्ड क्लियर? चलो अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स और मेडल्स, अभी पढ़ाया था, क्या था? न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक अभी हमने पढ़ा था। जो कॉइन्स की और मेडल्स की पढ़ाई करे या उसको कलेक्ट भी करे, उस भी व्यक्ति को हम लोग न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो स्काई में चीजें रहती हैं, आसमान में ऊपर, उसके जो पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। गुड, एस्ट्रोनॉमी। जो भी स्काई में होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज के बारे में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजी। आप देख रहे हो सबके लास्ट में लॉजी आ रहा है, तो लॉजी का मतलब ही क्या होता है भाई? स्टडी। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी। आ रहा है सबको समझ में? लॉजी का मीनिंग ही क्या होता है? सिंपल स्टडी, जहां पर भी यूज हो जाए। हो गया अगला। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। या फिर जो अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्म, SEIS, सिस्मोलॉजी, SEISMOLOGY, ठीक है, सिस्मोलॉजी। है कैसे हो गया? हाँ, तो हर बार लॉजी लगा दूं? एक ही मतलब, सेंस वही देता है दोनों, ठीक है। हाँ बस वो क्या प्रिडिक्शंस के लिए यूज करा जाएगा ना, रियलिटी में वो वर्ड भी ऊपर से ही तो आया है। हाँ तो इसलिए उसमें बस फर्क ये होता है, जो भगवान भगवान के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, उसके लिए यूज हो जाएगा वो, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टडी ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोगों की पढ़ाई करता है। क्या होता है वो? डेमोग्राफी। क्या है वो? डेमोग्राफी, ठीक है। और डेमो का मीनिंग ही क्या होता है भाई? पीपल। डेमो का मीनिंग ही क्या होता है? पीपल। डन। अगला वर्ड है द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन
ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जहां से वर्ड बन के निकले हैं, जितने भी वर्ड्स हैं। अब देखो वर्ड बन के तो निकले, बहुत पुरानी बात हो गई ना, तो लेकिन उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जो पहले वर्ड चलन में थे अब वो चलन में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एंटाइमोलॉजी। ETY क्या होता है? ETY, एंटाइमोलॉजी। ठीक है, अलग अलग जगह पे भी इसको इटिमोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो बस आप ये बस ETY पढ़ लो बस, क्योंकि अगले में जो भी अगले वर्ड्स आएंगे वो लास्ट के सेम होंगे, बस ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? वर्ड्स को। किसको कर रहा है? वर्ड्स को। ETYMOLOGY, वर्ड्स के लिए ही होता है। हाँ, इसका मीनिंग होता है कि जैसे कभी कोई चीज़ पहले चलती थी अब नहीं चलती है, ट्रेंडिंग में वर्ड्स चेंज होते हैं ना, ओरिजिन वो है और अब वो ओरिजिन धीरे धीरे बदलता है, उसी को बोलते हैं। ये याद होगा, मैंने आपको जब कभी वो पढ़ाए होंगे मिसलेनियस ग्रुप्स, जैसे होमोफोन्स, होमोनियम्स, होमोग्राफ्स, तो उसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया होगा पैरोनिमस वर्ड, पढ़ाया पैरोनिमस वर्ड। पैरोनिमस वर्ड वहीं से निकले हुए सारे। ठीक है, कभी आगे पढ़ा देंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंटोमोलॉजी। ठीक है, फिर से ये चेंज हुआ, ENTO। ये कोई वर्ड नहीं होता याद करने का, कहीं आप इसको याद कर लो इंसेक्ट्स के लिए। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आज आपको ये यहीं तक 75 तक ही पढ़ना है। ठीक है, आज मैंने आपको 25 वर्ड्स ही कराए हैं, आप घर जाके 25 वर्ड्स कर लेना। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, वरना मैं पूरे 100 कराता आज आपको। ठीक है भाई, इसको जाके लिख लो। जो जिस बैच में जो वोकैबुलरी का सेट चल रहा है उसी में आपको ये नेक्स्ट लिखना है। ये आप लोगों को अभी इसकी जो PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।